ऑलराइट, तो मैंने इस तरह से यही प्लान किया है कि जो हमारी संडे वाली क्लासेस होंगी इंशाल्लाह उसमें हम लोग एक सेपरेट टॉपिक, जैसे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अलजेब्रा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो संडे वाली क्लास जो होगी उसमें हम अलजेब्रा को चलाते रहेंगे, क्योंकि अलजेब्रा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इट्स नॉट जस्ट अ वन टॉपिक, ये आपके पूरे ओ लेवल मैथ्स में, इवन आगे ए लेवल मैथ्स में, और आगे जब आप यूनिवर्सिटी की मैथ्स भी पढ़ोगे तो अलजेब्रा एक ऐसी चीज है जो आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक का कोई क्वेश्चन आप कर रहे होगे, आपके पास अलजेब्रा की इक्वेशन आ जाएगी, कोई भी फ्रैक्शन आ जाएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन टाइप आ जाएगी, एंड यू नीड टू सॉल्व इट। तो अलजेब्रा इज नॉट अ सिंगल टॉपिक, इट इज अ बेसिक ऑफ मैथ्स जो आपके पूरे मैथ्स में कहीं भी टेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे ताकि हमारी बाकी टॉपिक भी साथ साथ चलते रहे और अलजेब्रा भी हमारा जो है वो साथ साथ चलता रहे। तो संडे वाली क्लास में विल बी डूइंग अलजेब्रा। अलजेब्रा की जितनी भी चीजें हैं वो पहले मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा, और फिर हम लोग जो है वो बाकी की जो रिमेनिंग 2 क्लासेस वीक में होती हैं वो हम लोग नॉर्मल हमारा जो सिलेबस है वो हम चलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अलजेब्रा में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। अलजेब्रा में फर्स्ट यू नीड टू लर्न हाउ टू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा बेसिक होंगी जो आप बोलेंगे सर ये तो आता ही है, ये तो पढ़ा हुआ ही है, लेकिन जस्ट फ्लो में चलते रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक पूरे अलजेब्रा को 100% हमें कवर करना है। ठीक है, विद पास पेपर प्रैक्टिस और वर्कशीट वगैरह वो सारी चीजें निकल। सबसे पहली चीज आपको क्या आनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें अगर मैं जो है वो कोई एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, किस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे, किस तरह से उसको कैलकुलेटर में इनपुट करेंगे, किस तरह से उसको मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एक चीज आती है, दैट इज मेकिंग द सब्जेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फैक्टराइजेशन, देन हमारे पास आता है ब्रैकेट्स एंड सिंपलीफाइंग, के ब्रैकेट को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अक्टूबर नवंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीजें मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो जस्ट मैंने लिंक उनके ग्रुप में इसलिए शेयर की है ताकि अगर उनको रिवाइज करना है या जो भी करना है तो वो कर लें, उनको ऑलरेडी मैं ये चीज करा चुका हूँ। अच्छा, ब्रैकेट सिंपलीफाइंग, उसके बाद हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशंस, देन वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा हमें इसमें प्रैक्टिस चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, बहुत सारी चीजें हैं अलजेब्रा, तो इसलिए हम उसको पार्ट्स में तोड़ तोड़ के जो है वो स्टडी करेंगे। देन वी हैव डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, ये भी अलजेब्रा में आता है। देन वी हैव simultaneous equations, again one of the most important thing that we need to master। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको ये चीज काम आएगी। क्यों? क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन नॉट जस्ट इन ओ लेवल मैथ्स, ये आपका ए लेवल मैथ्स में भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। किसी भी चैप्टर में आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन बन के आ जाएंगी और आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक अलग से अलजेब्रा का सवाल आ जाए, अलग से भी आता है, लेकिन किसी भी चैप्टर में आपको अलजेब्रा की बेसिक्स यूज करना आ सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए हम इसको एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है, उसकी वर्कशीट बनाई है, उसके फिर मैं आप लोग को पास पेपर्स दूंगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इतना ज्यादा इसको हम पक्का कर लें कि आपको जो है वो, क्योंकि अलजेब्रा वीक होगा तो समझो बाकी सारे चैप्टर्स वीक हो, अलजेब्रा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वील बी स्टार्टिंग विद सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे, एक एक लेवल बढ़ाते रहेंगे और क्लास के एंड में जो हम सवाल करेंगे
उस पे आपको जो है कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि भाई हमें ये वाली चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो वर्कशीट मैंने इसी तरीके से डिजाइन। अच्छा बेटा, अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल नजर आ रही है। व्हेन a इज इक्वल टू 3, b equals to -2 and c equals to 5, find the value of these four parts। यानी अगर ये चार a b c d की वैल्यूज मेरे पास हैं और मुझे ये नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, मुझे क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस में a b c की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और रिजल्ट निकालना है। जैसे फर्स्ट वाले में अगर मैं a की जगह 3 डालूं, b की जगह -2 डालूं, तो 3 3 9, -2 क्या आ गया, 7 आ गया। सेकंड वाले में अगर मैं a की जगह 3 डालूं, b c की जगह 5 डालूं, b की जगह -2 डालूं, तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि -2 का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है बेटा, प्लस हो जाता है। किसी भी माइनस वाली वैल्यू को अगर आप स्क्वायर करोगे तो यू गेट अ पॉजिटिव आंसर। ठीक है, -2 का स्क्वायर +4 हो गया, 15 +4 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इसी तरह सी और डी वाले पार्ट्स हैं। पहली एग्जाम एक्सरसाइज आसान है, इसको जल्दी से हम करते हैं, कुछ सवाल करते हैं, मैं करूंगा, कुछ सवाल आप करेंगे। ठीक है, जो चीज आसान होगी उसको हम जल्दी जल्दी स्किप करेंगे, हमें ये वर्कशीट आज पूरी कंप्लीट है। ठीक है, अच्छा, फॉर क्वेश्चन 25 to 26 एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू दी हुई है। एंड मुझे क्या करना है, हम कौन सा करते हैं, हम इसमें करते हैं, हम एक 33 करते हैं, एक हम करते हैं इसमें 36, और एक हम करते हैं इसमें 30। ठीक है, तो 30 में वो बोल रहा है एक्स वाई, यानी एक्स की जगह -2 डालना है, वाई की जगह -1 डालना है, और -2 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो गया, +2। ठीक है, इसी तरह 33 में उसने मुझे बोला है 2x + k, तो x की जगह क्या डालना है, -1 डालना है, k की जगह 0 डालना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या आंसर आ गया, 2 आ गया। और 36 वाले में उसने मुझे बोला 3k - 2x, 3k - 2x, तो k की जगह बेटा 0 डालना है, x की जगह -1 डालना है, 3 0 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 ये हो गया +2, और फाइनल आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो बहुत बेसिक एक्सरसाइज थी। ठीक है, आसान सी थी, दो तीन वैल्यूज हमें दी हुई थी, हमने एक्सप्रेशन में डाला, हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, आई होप इसमें किसी को मसला नहीं होगा। सेम पार्ट 30 -2 नहीं होगा, पार्ट 30। अच्छा, पार्ट 30 में -2 क्यों होगा बेटा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस कितना होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, अच्छा सॉरी यहाँ पे 36 है, ये -2 यहाँ डाला तो ये आ गया प्लस। अब सही है। अच्छा दानिया, दानिया और हाँ अच्छा दानिया ही बोली। बेटा देखो, बड़े वाली की साइन तब आती है जब प्लस माइनस हो रहा होता है, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर रहे होते हो तो बड़े वाली की साइन आती है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस अगर मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो यू गेट अ पॉजिटिव साइन, माइनस अगर मल्टीप्लाई होता है प्लस से तो यू गेट अ माइनस साइन, और प्लस अगर मल्टीप्लाई होता है प्लस से तो यू गेट अ प्लस। समझ आई बात। बड़ी वैल्यू की साइन तब आती है जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है, अदरवाइज मल्टीप्लाई जो कर रहे होते हैं तो फिर जो साइन बनती है मल्टीप्लाई होने के बाद वो आ रही है। तानिया बात समझ में आई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कराने का मकसद यही है कि ये छोटी छोटी जो बच्चों की बेसिक्स में इशू आ रहा होता है उनको कि माइनस प्लस वगैरह क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में, तो वो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे थोड़ा सा जो है वो लेवल इंक्रीज होता रहेगा। व्हेन x इक्वल्स टू -2,
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ए पार्ट में वो बोल रहा है 2x² -5। मैंने इसका सॉल्यूशन छुपा दिया ताकि मैं खुद सॉल्व करके बताऊं आप लोगों को। अब देखो स्क्वायर किस तरीके से सॉल्व होता है। 2x की जगह डालना है -2, 2x की जगह डालना है -2 और लगेगा इसका स्क्वायर। -5x की जगह आ गया माइनस। अब बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। ये सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो पहले हम करेंगे -2 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर? -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा +4। ठीक है, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? +4। और -5 मल्टीप्लाई बाय -2, दानिया क्या होना चाहिए? -5 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होना चाहिए? +10। +10। तो 2 4 जा 8 +10, आंसर क्या आ गया बेटा? 18। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वाले में बोल रहा है 3x का होल स्क्वायर, यानी 3 और x की जगह हमने लिया -2, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। सिर्फ जो एक्सप्रेशन दी हुई है उसमें x को रिप्लेस कर देना है उसकी वैल्यू। -x का होल स्क्वायर यानी -x² ठीक है, अगर आपने सब्स्टिट्यूट सही किया तो आंसर सही निकलेगा, सब्स्टिट्यूट ही गलत किया, ब्रैकेट गलत जगहों पे लगाए तो फिर आपका आंसर भी गलत आ जाएगा। 3x का यहाँ पे मैंने क्या किया, x को -2 से रिप्लेस किया और ये जो माइनस था ये मैंने यहीं पे रहने दिया और इस x² को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 × -2 क्या होगा? -6 का स्क्वायर। और -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। ठीक है, -2 का स्क्वायर क्या हुआ बेटा? 4 हुआ। -2 का स्क्वायर +4 हुआ और ये जो माइनस ये ब्रैकेट के बाहर लगा। -6 का स्क्वायर बिकम्स 36 पॉजिटिव और ये आ गया -4। फाइनल आंसर आ गया हमारा 30। जल्दी से बताओ ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर है सबको? ठीक है, क्योंकि अक्सर जब स्क्वायर वगैरह लग रहा होता है ना तो बच्चे उसमें माइनस प्लस की गलती कर देते। ठीक है, अच्छा जल्दी से कुछ सवाल करेंगे आप लोग। x की वैल्यू -3 डालनी है और y की वैल्यू 2 डालनी है। सॉल्व करोगे आप लोग इसका 26, 20, 44, 41। जल्दी से ये चार पार्ट सॉल्व कर दीजिए जल्दी। चारों एक साथ डिस्कस करूंगा जल्दी से। 5 मिनट का टाइम है आप लोगों का, क्योंकि टाइम कम है और बहुत सारी चीजें करनी है। ट्वेंटी सिक्स का 0। ठीक है, करो, करते रहो एक साथ डिस्कस करेंगे। क्या सब बच्चे सॉल्व कर रहे हो? कोई भी खाली नहीं बैठा हो?
20 का 3, 20 का -3 मरियम, और ऊपर 20 का 13 आया। मरियम दोबारा देखो बेटा, मरियम 20 को दोबारा देखो। ठीक है। 20 का 13, 26 का 0, 41 का 31। चलो साथ साथ सॉल्व करते हैं। 26 कह रहा हूँ मैं। 2x का होल स्क्वायर -3y का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर -3y। y की वैल्यू है माइनस, सॉरी y की वैल्यू 2 है। अब 2 मल्टीप्लाई -3 हो गया -6 का होल स्क्वायर, माइनस ये हो गया 6 का होल स्क्वायर। 36 -36 फाइनल आंसर आ गया जी। ठीक है, तो 26 का आंसर है 6। उनसे 6 कैसा आया भाई 26 का? 36 -6, 36 जीरो नहीं होता? मुझे बताओ। 26 -26 जीरो होता है ना भाई? अच्छा, अब इसके बाद 20 रह गया, 20 करना था पहले, मैंने 26 कर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। मरियम बेटा -13 कैसे? और वाई स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 प्लस 4 होता है +13। -13 किस किसने लिखा है ये? -13 तो मरियम आपने लिखा है, तो चेक करो। अच्छा, उसके बाद 41 -5 -2x स्क्वायर, -5 -2x की जगह -3 का स्क्वायर, -5 -2 3 का, -3 का स्क्वायर होता है 9, -5 -18 ये आ गया -23। किसका सही है? 31 -31 है। तानिया बेटा -31 कैसे? ललिता आपका सही है, और मुझे 41 का आंसर। वाई देंगे मल्टीप्लाई 2/9। वही तो किया है, 2 को 9 से ही तो मल्टीप्लाई किया बेटा। और क्या किया है? नहीं ना, मैंने आपको वही तो बताया ना बेटा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 लगी हुई है, तो पहले आप पावर सॉल्व करोगे ना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ गया 44।
2x² -4x+1, x की जगह -3 डालना। तो -3 का स्क्वायर हो गया 9, -4 मल्टीप्लाई बाय -3 हो गया +12 +1, 18 +12 +1, ये आ गया 31। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, ये चारों पार्ट्स क्लियर हैं सबको? चारों पार्ट्स क्लियर हैं सबको? ओके गुड, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और वो कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब इसमें अगेन मुझे इसने ए बी सी की वैल्यू दी है, और ये मुझे इसने कुछ अजीब सा दिया हुआ है, और यहाँ पे भी इसने मुझे कुछ वैल्यू वाली चीज दी है। ठीक है, आप बहुत सुकून से सुनेंगे। सबसे पहले तो वैल्यूज इनपुट कर दो। ठीक है, 2 ए की जगह डाल दिया माइनस, ब्रैकेट ओपन किया, फिर बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अच्छा, जब मल्टीपल ब्रैकेट्स आ जाए ना, तो आप ब्रैकेट्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट्स आप जैसे ये वाला लगा दो। ठीक है, अगर 2-3 ब्रैकेट्स हो ना, तो फिर आप एक ये वाला ब्रैकेट भी होता है, अपनी आसानी के लिए ये ब्रैकेट्स आप यूज कर सकते हो, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकोगे तभी ये ब्रैकेट करना। तो मैं यहाँ पे दूसरा बढ़ता हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू माइनस में है। ठीक है, और अपॉन सी की वैल्यू भी माइनस। ठीक है, ये मैंने क्या किया, जो मुझे एक्सप्रेशन मिली है उसमें मैंने वैल्यू इनपुट कर दी। ज्यादा ब्रैकेट्स हो रहे थे तो मैंने अपनी आसानी के लिए एक ब्रैकेट का शेप चेंज किया है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले बेटा आप ये 2 और -2 मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ गया कितना, -4। 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये माइनस और माइनस ये आ गया +2 अपॉन -3। अब ब्रैकेट के अंदर 9 + 2 है, इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 + 2 कितना होता है बेटा, 9 + 2 होता है 11 अपॉन -3। अब -4 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना हो गया, -44 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसल, फाइनल आंसर आ गया 44/3। ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ, ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? अच्छा, इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ a² + b, a² + b। अब a का स्क्वायर करना है तो -2 का स्क्वायर। अब आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो, तो मैं, मुझे पता है भाई a² करना है, -2 का स्क्वायर कर दिया हमने 4। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, समझ रहे हैं सारी चीजें, लेकिन थोड़ा सा हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी करनी है ना। तो अगर एक एक स्टेप डिटेल में लिखते रहोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो जो चीजें आप जल्दी कर सकते हो, स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, वो करना है। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख दो, 4 आपको पता है। ठीक है, शुरू में हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, अब हमें पता चल गया -2 का स्क्वायर 4 है, तो हम डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, हर एक एक स्टेप दिखाना जरूरी नहीं होता, थोड़ा सा टाइम को भी ध्यान में रखना है। +b², b का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये आ गया √13 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, जितना हम दिमाग में कर सकते हैं उतना करेंगे, जो स्टेप दिखाना जरूरी होगा वो स्टेप हम वो जरूर दिखाएंगे। ठीक है बेटा, आगे कुछ सवालात हैं वो करेंगे, आप लोग करोगे वैसे तो। एक आप लोग करोगे बेटा 13 वाला, कोशिश करना थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो सवाल आते हैं ना सब्स्टिट्यूशन के, ये 1-2 मार्क के सवाल। ठीक है, तो हमें इसको जल्दी जल्दी करना है। और आप लोग करोगे सी वाला और ये वाला 15-16। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा इशू हो 15-16 में, लेकिन कोशिश करो, इंशाल्लाह हो जाएगा, वैसे इतना मसला होगा नहीं।
जल्दी से। एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा एंड में जाके, तो वो जरा वो मैं करवाऊंगा, अगर किसी को आता है तो सॉल्व कर लो जल्दी से। हाँ भाई, चलो डिस्कस करते हैं। इसमें वो मुझे बोल रहा है 13 में स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यानी ए है 4 और बी है -2, तो 4 × -2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया -1, प्लस सी स्क्वायर, सी -3 है तो सी का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, -8 + 9 कितना हो रहा है आजकल 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या आ गया, फाइनल आंसर आपका 1 आ गया। ठीक है, किसी का कुछ डिफरेंट तो नहीं था। इसी तरह 15 बी स्क्वायर, बी कितना है -2, स्क्वायर कर दिया 4 हो गया, अपॉन ए है, ए की वैल्यू 4 है तो 4/4, प्लस 2c, तो 2c का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई -3 कितना होता है बेटा, -6, अपॉन बी, बी की वैल्यू है -2। ठीक है, 4/4 हमें पता है 1 हो गया, कैंसिल हो गए, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 3 जा, 1 + 3, फाइनल आंसर आ गया 4। ठीक है, जल्दी से बताओ 15 का क्लियर है सबको। और इसी तरह 16 सी स्क्वायर अपॉन बी, सी की वैल्यू -3 है तो -3 का स्क्वायर हो गया 9, अपॉन बी, बी की वैल्यू लिख दी -2।
सर वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस बाय एलसीएम, मतलब एलसीएम से कर सकते थे लेकिन वो सिंप्लीफाई हो गया ना, एलसीएम से तब करते जब कैंसिलेशन नहीं हो रही हो। हाँ, कैंसिल कर दिया तो ज्यादा इजी हो गया ना मेरे, अगर कैंसिल नहीं हो रहा होता तो फिर एलसीएम से करके दूंगे। 9 अपॉन, जैसे अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है करना पड़ेगा, सी का स्क्वायर 9 हुआ और अपॉन -2 और प्लस 4b है। 4b का मतलब 4 मल्टीप्लाई -2 कितना होता है, -8। और नीचे क्या है, ए है, ए की वैल्यू क्या है, 4। अब अगर सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस जो है, अच्छा एक काम हम ये चीज हमेशा याद रखो, कैलकुलेटर में भी आप चेक करो, अगर आप कैलकुलेटर में 9 अपॉन -2 डाल के इक्वल्स टू दबाओगे ना, तो वो क्या करेगा, माइनस को ऊपर ले जाएगा। करके देख लो, बीच में ले जाएगा माइनस को, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम माइनस को, अच्छा नहीं लगता कि हम डिनोमिनेटर में रखें। ठीक है, इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप माइनस को डिनोमिनेटर में रखो, तो अगर माइनस डिनोमिनेटर में आ रहे हैं तो आप उसको उठा के ऊपर ले जाओ। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा कोई आंसर पे, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप डिनोमिनेटर में माइनस साइन को रखो। ठीक है, तो माइनस साइन जब भी नीचे आएगा हम उसको ऊपर रख देंगे, इससे हमारी वर्किंग में भी आसानी होगी। अच्छा, 4 1 का 4 2 का 8 हो गया, और यहाँ बच गया -2। सही बेटा, इसमें तो मसला तो नहीं है यहाँ तक। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आया बेटा, 2 आया, तो ये हो गया -9। और ये मल्टीप्लाई बाय 2 ये बेसिक एलसीएम तो आता है ना सबको, -4। और ये आ गया -13/2 हमारा फाइनल आंसर। 25/4 क्वेश्चन 16 का है मुझसे। ये आंसर सही आया था किसी का या नहीं, जल्दी से बताओ। मुझसे आपका गलत हुआ है, चेक करो बेटा। रानिया बेटा, नो मतलब समझ नहीं आया या समझ आ गया? हाँ सही है। ठीक है, क्लियर है बेटा, फ्रैक्शंस को थोड़ा सा ध्यान से देखना एलसीएम वगैरह के लिए। अभी आगे हम और आगे जो सवाल आएंगे ना, उसमें आपके एलसीएम वाली चीज और पक्की करते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाले एग्जांपल हम स्किप कर रहे हैं, ये आप लोगों को होमवर्क में करना है। ठीक है, ये आप लोगों को करना है होमवर्क में, नीचे इसके आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ऊपर वाले आसान आसान थे तो मैंने उसको होमवर्क नहीं दिया है, ये वाले क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करने, मैं ग्रुप पे भी अपडेट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाले, इसमें से हम थोड़े से करते हैं, बहुत अच्छे सवाल है ये, बहुत ज्यादा आपका इसमें कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें मुझे डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है, एक्स की दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है, और जेड की वैल्यू दी हुई है -1/2। ये जो जेड की वैल्यू ना, ये सबसे ज्यादा तंग करने वाली है आपको, क्योंकि फ्रैक्शन में है। इसका हम कौन सा करेंगे, इसका हम करते हैं सबसे पहले 41 करते हैं, 43 करते हैं, मैं करूंगा पहले, मार्क कर रहे हैं। 44 करेंगे, 46 करेंगे, और ये 49 50 आप लोग होमवर्क है, थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए मेरे को ट्राई करना अच्छा था। 47, ठीक है, ये हमें करने हैं इसके 5 सवाल, स्टार्टिंग विथ 41। ठीक है, कुछ मैं करूंगा कुछ आप लोग करो। स्टार्टिंग विथ 41, जेड अपॉन डब्ल्यू। अब देखो गौर से सुनना मेरी बात, जेड अपॉन डब्ल्यू अगर मैं डायरेक्ट वैल्यूज इनपुट करूँ ना, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। जेड की वैल्यू क्या लिखी, -1/2, और उसके डिनोमिनेटर में डब्ल्यू है, यानी अपॉन डब्ल्यू की जगह लिख दिया मैंने -2। जेड अपॉन डब्ल्यू अगर आप लिखोगे तो इसी तरह से लिखा जाएगा बेटा, जेड अपॉन डब्ल्यू, जेड की जगह -1/2 और अपॉन -2। ठीक है, अच्छा एक चीज तो बहुत ही क्लियर नजर आ रही है, माइनस माइनस कैंसिल कर, तो ये हो गया 1/2/2। अब एक चीज बता रहा हूं, हमेशा याद रखना कि अब देखो यहाँ पे एक फ्रैक्शन ऊपर है, एक डंडी ऊपर नजर आ रही है और एक डंडी नीचे नजर आ रही है। जब भी आपको एक से ज्यादा फ्रैक्शन आपके सामने आ जाए, ठीक है, एक ही जगह पे एक से ज्यादा फ्रैक्शंस बने हुए हैं या एक से ज्यादा डंडियां आपके पास बनी हुई हैं,
तो उसको आप क्या करोगे, ब्रेक डाउन कर लोगे, आसानी हो जाएगी आपकी, बहुत आसानी हो जाएगी, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। मैं इसको बेटा, मुझे बताओ सब बच्चे जवाब देना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 डिवाइडेड बाय 2? बताओ, क्या चीज ज्यादा देखने में अच्छी लग रही है, ये वाली चीज ज्यादा देखने में अच्छी लग रही है जो पहले लिखा हुआ था, या ये ज्यादा आसान लग रहा है सॉल्व करना? सेकंड वन ना, पहला वाला कितना अजीब सा लग रहा है। अब जैसे अगर दो, अगर और फ्रैक्शन होते, जैसे अगर 1/2 होता और लेट से डब्ल्यू की वैल्यू भी फ्रैक्शन में होती 3/4, ये कैसा लग रहा है, इतना अजीब सा लग रहा है। इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख लूं, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? दूसरा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है या नहीं, है ना? तो इसी तरह जब भी आपके पास एक से ज्यादा फ्रैक्शन आ जाए ना, ऊपर एक फ्रैक्शन है फिर उसके नीचे कोई वैल्यू है, तो उसको इस तरह से हम तोड़ के कर लेंगे, तो हमारी जिंदगी बहुत आसान है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हमने क्या किया, 1/2 लिखा और उसके बराबर में डिवाइड बाय 2 लिखी। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व ऐसे करोगे बेटा, हमें एक बात पता है, हमने बचपन में सीखी हुई है कि बेटा डिवाइड को जब भी हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके आगे वाली चीज रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा। ये इसका समझ में आया सबको या नहीं, जल्दी से बताओ। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और डिवाइड के आगे जो नंबर लिखा था उसको रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, 1/4। यानी इस चीज का फाइनल आंसर क्या आया, 1/4। जल्दी से बताओ, बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, अच्छा, अब है यहाँ पे प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ हमने कर दिया +3। अब हम इसके साथ ले लेंगे एलसीएम, 4 और 1 का एलसीएम आएगा 4। यहाँ किया हमने मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, 1 + 12, फाइनल आंसर बन गया 13। क्लियर है या नहीं? ठीक है, ये फ्रैक्शन वाली चीज समझ में आ गई। अगर फ्रैक्शन वाली चीज समझ में आ गई तो एक काम करो, ये 46 वाला जरा ट्राई करो, 46 वाला जरा ट्राई करो। 1/W, 1/Z और 1/X, 1/W और 1/X में तो मसला नहीं होगा, 1/Z तो जरा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें वही वाला फ्रैक्शन ब्रेक डाउन करके करना, जल्दी से। हाँ वैल्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, वैल्यू ये नहीं, W-2 है, X 3 है, Y 0 है और Z -1/। चलो बेटा जल्दी। जिसका आंसर आया ना वो जरा आंसर लिख के बताना मुझे, ताकि मुझे पता चले कि भाई किसका सही होगी।
आया किसी का? -1/2। चलो टाइम कम है इसलिए मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ यार। 46 वाला है 1/W, उसको लिख दिया मैंने 1/। पहले वैल्यूज इनपुट करेंगे उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। +1/Z है तो Z की वैल्यू 1/2। अब ये दो फ्रैक्शन आ गए, इसको चेंज करना पड़ेगा। और x की वैल्यू 3 है तो ये 1/2। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने वैल्यूज इनपुट कर। अच्छा, इसका मैंने आपको एक चीज बताई है कि डिनोमिनेटर में माइनस होगा उसको ऊपर ले जाके लिख देंगे। तो ये लिख दिया मैंने इसको -1/2। इसका मैंने आपको बताया कि भाई दो फ्रैक्शन है तो इसको ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख देंगे अगर, तो कोई मसला तो नहीं है भाई। ठीक है, ये बात समझ आएगी? ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या होगा? 1 × 2/1, यानी इसका आंसर आ गया फाइनल 2। ठीक है, 1/Z का था 1/1/2, उसको अलग अलग तोड़ा, तो डिवाइड को चेंज किया, रेसिप्रोकल बनाया, फाइनल आंसर आ गया 2। और ये आ गया 1/3 इसका, यानी इसका -1/2 आ गया, इसका +2 आ गया, और ये एज इट इज 1/3। सही ना? अब एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो बेटा 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, सबका अलग अलग आ रहा है, वाह। इसके नीचे 1 लगा हुआ है, तो 2 × 3, ये भी ×3, ×6, ×6, ×2, ×2। यह आ गया -3। चेक करते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। 2 × 6 12, 1 × 2 2, 17/2, एक और आंसर, वाह। माइनस, अच्छा 12 + 2 कितना हुआ? 14। 14 -3 कितना हुआ? 11। और फाइनल आंसर आ गया 11/6। जासिर, आप जीत गए। क्यों मोबाइल की बाइक आपकी हुई? मरियम ने भी पहले सही बताया। गुड। माहिम गलत, रानिया गलत। रानिया, मुझे लग रहा है आपने ना सबको प्लस कर दिया, 3 + 12 + 2 17, मुझे ऐसा लगता है। चलो चेक करो, सुकून से सवाल को चेक करो, समझ आया तो बताओ, नहीं आया तो भी बताओ। उनसे बेटा 17 नहीं है, -3 है वो, तो -3 + 12 करोगे, सर इसको डेसिमल में कन्वर्ट। नहीं नहीं, अभी डेसिमल वेसिमल की पिंचास छोड़ो, वो बात की बात, अभी ऐसे ही रहो, डेसिमल में जरूरी नहीं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद यार बाकी खुद करना, बाकी खुद करना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, बाकी होमवर्क में कर लेना, क्योंकि मुझे जो है वो ये बस, हाँ ये एक्सरसाइज है, ये मुझे करवानी है लास्ट। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, उसमें हम एक सवाल और कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज अच्छी लगी है ना, हम ये एक सवाल और कर लेते हैं। कौन सा? 44 वाला। ठीक है, बाकी आप लोगों का होमवर्क में क्या है? एक ये वाली एक्सरसाइज है और इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, अगर आज की क्लास को मैक्सिमम बेनिफिशियल बनाना चाहते हो तो ये सवाल लाजमी करना है। ठीक है, कोशिश करना आज ही कर लो, क्योंकि आज ही आज पढ़ा है तो हो जाएगा अच्छे से। फिर 2 दिन बाद करने बैठोगे तो भूल जाओगे। अच्छा, हम कर रहे हैं 44। y², y की वैल्यू क्या है? 0। अच्छा, ये तो बताइए, लो गए। नहीं, फिर y की वैल्यू 0, y नहीं, 44 नहीं करेंगे, 43 करेंगे, कि 0 हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। मुश्किल वाला कराऊँ ना मैं। x + w, x की वैल्यू क्या है? 3, प्लस w क्या है? -2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, अपॉन z का स्क्वायर, z कितना है बेटा? -1/2 है, और ये कर दिया हमने इसका स्क्वायर। ठीक है भाई, अब सुनो गौर से,
सबसे पहले हमने किया 3 - 2, 3 - 2 कितना हो गया 1 अपॉन 1 अपॉन -1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा, -1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। -1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/4, 1/4। यार एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप चार्ज बंद हो रहा है, बंद नहीं होना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है, तो नीचे आ गया 1/4। अब क्या करें, तोड़ के लिख लें इसको, दो फ्रैक्शंस आ गए, तो दो फ्रैक्शंस आ गए, तोड़ के लिख लें, ऐसे लिख लें 1/1/4। ठीक है, हाँ, -1 का स्क्वायर 1 हुआ रोमेसा, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो टोटल फाइनल आंसर हो गया 1/4। ठीक है, अच्छा अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और उसके बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे, फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है बेटा, जल्दी से बताओ। इस एक्सरसाइज से हमने एक मेन चीज सीखी है, ये फ्रैक्शन वाली। ठीक है, कि अगर एक से ज्यादा फ्रैक्शन हो तो उसको किस तरीके से हमें ट्रीट करना है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, एंड दिस विल बी आवर लास्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे। और ये वर्कशीट हमारी एंड हो गई है मेरे ख्याल से, हाँ एंड होने के बाद। गुड, तो हमारा आज का टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाला है मतलब। अच्छा अब है ना, अक्सर जो है ना सवाल, पास वर्ड का टाइप का सवाल है। ठीक है, अक्सर जो है ना वो आपको क्या देता है, कुछ एक तरह से फॉर्मूला दे देता है, कोई इक्वेशन दे देता है और बोलता है कि भाई वैल्यू निकाल। जैसे यहाँ पर उसने बोला है कि यूज द फॉर्मूला f इक्वल्स टू 9/5 p प्लस 3 टू कन्वर्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉरेनहाइट। यानी ये एफ जो है वो फॉरेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सी जो है वो डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने बोला है एक फॉर्मूला है फॉरेनहाइट से डिग्रीज में कन्वर्ट करने का, मुझे बताओ कि अगर 45 डिग्री होगा तो वो फॉरेनहाइट में क्या होगा। तो हम क्या करना चाहिए इसमें, हम इस फॉर्मूले में सी की जगह पे मैं अगर 45 को सब्सटीट्यूट कर दूं +3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 1 5 9 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 +3, फाइनल आंसर क्या आ गया 84। उसने मुझे बोला कि भाई एक फॉर्मूला है टू कन्वर्ट फॉरेन हाइट इंटू डिग्रीज। बोला कि भाई अगर ये डिग्रीज है तो बताओ फॉरेन हाइट क्या होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 45 को डिग्री से यानी सी से रिप्लेस किया और मेरे पास उसका आंसर आ गया फॉरेन हाइट। क्लियर है बेटा। ठीक है, ये पास में इस तरह का सवाल आता है। इसी तरह अगला, यूज द फॉर्मूला v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी उसने एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला दिया है विथ डायमीटर 12। अच्छा, मेंसुरेशन से थोड़ा सा लिंक हो रहा है लेकिन बहुत ही बेसिक सी बात है। मुझे बताओ सर्कल का अगर डायमीटर 12 है तो उसका रेडियस क्या होना चाहिए। डायमीटर क्या होता है, 6 रेडियस। हाँ बिल्कुल, डायमीटर क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में जो लाइन होती है, ये वाली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो सेंटर से पास हो रही थी उसको डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर का हाफ क्या होता है बेटा, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। यानी इफ डायमीटर इज 12 तो द रेडियस विल बी 6। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि भाई अगर डायमीटर 12 है यानी रेडियस 6 है तो मुझे क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो हम ऊपर वॉल्यूम की इक्वेशन में 6 को इनपुट कर देंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे, 4/3 पाई, 6 का क्यूब कितना होता है, कैलकुलेटर के बगैर बेटा एक चीज सुन लो मेरी बात, पेपर 1 4024 का और पेपर 2 IGCSE का, दोनों पेपर्स आर विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, तो यू नीड टू लर्न सम वैल्यूज, कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट भी नहीं तो आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, एंड
एटलीस्ट 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। 1 से 20, अगर याद नहीं है तो याद कर लो। 1 से 20 बहुत काम आएंगे पेपर 1 विदाउट कैलकुलेटर। 1 से 20 के स्क्वायर वैल्यूज और 1 से 10 के क्यूब वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। तो 6 का क्यूब हमें पता होना चाहिए कि 8216, ठीक है। तो 6 क्यूब की जगह लिख दिया मैंने 216। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 216 सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 जा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, और 72 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा? 72 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय 2 144 होता है। 144 का डबल करा तो ये आ गया 288 का। ये बेसिक बेसिक मल्टीप्लीकेशन और ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। इतना आपका जो है वो मेंटल मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बेटा सबको? सवाल करते हैं इसके कुछ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्योंकि डेसिमल वैल्यूज हैं तो यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, ठीक है। इसमें क्योंकि डेसिमल वैल्यूज हैं तो आप लोग कैलकुलेटर इसमें यूज कर लो। द पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम गिवन बाय अ फॉर्मूला, यानी पीरियड टी है वो इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट हो रहा है। एल जो है वो लेंथ है, जी इज द ग्रेविटेशन। मुझे टी की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन एल इज 0.65, जी इज 9.81 and phi is 3.142. What you need to do, just substitute these values in the formula and give me the value of t. जल्दी से पहले वैल्यूज इनपुट कर दो, लिख लो, उसके बाद कैलकुलेटर में डालो जल्दी से। 1.617, 1.617। दो बच्चों का सेम आंसर आ रहा है तो आई एम एक्सपेक्टिंग के ये सही होगा। तो बाकी बच्चे भी जरा जवाब दो, मैं भी चेक कर लेता हूँ। 2 पाई की जगह डाल दिया 3.142, फिर आ गया स्क्वायर रूट, एल की जगह आ गया 0.65 अपॉन जी की जगह आ गया 1.617। अच्छा एक चीज और, चलो ये भी चीज आ गई तो सामने सुन लो। मेरे पास कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है 1.617, आगे आ रहा है 5, 52373, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने का भी तरीका होता है, राउंड ऑफ भी बच्चे गलत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये चीज आ गई है सामने तो सीख लो कि बेटा अगर आप इसको यहाँ तक रोक रहे हो तो यू नीड टू सी के अगला नंबर कौन सा। इफ द नेक्स्ट नंबर इज 5 और ग्रेटर देन 5 तो आप पिछले वाले नंबर में +1 करोगे तो द राउंड ऑफ विल बी 1.618, ठीक है। 7 नहीं लिखोगे। बात समझ आई? क्योंकि चारों बच्चों ने मुझे यही लिख के दिया है, तो इट शुड बी 1.618 नॉट 7। अच्छा इसके बाद कोई और चर्चा करते हैं हम। हो गया हमारा, एक सवाल और कर लेंगे बस। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर लो। इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव द आंसर इन 3 डेसिमल प्लेस। अच्छा बेटा आंसर हमें अगर एक नॉट नॉन एग्जैक्ट आंसर देना है, यानी डेसिमल्स में अगर आंसर देना है तो योर आंसर शुड बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 3 डिजिट्स होने चाहिए, और ये मैं आप लोगों को बाद में कराऊंगा भी। यानी इसका जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, अभी मैं उस चीज की जान नहीं रहा था लेकिन सिंस आपने पूछ लिया है तो इसका जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो है 1.62। ये हम आंसर लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 3 नॉन जीरो डिजिट्स होने, स्टार्टिंग जीरो से नहीं होनी चाहिए। वो पूरी एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल प्लेसेस का, वो जब मैं बताऊंगा सिखाऊंगा तो बताऊंगा कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है। वैसे मैंने शायद माही आप लोगों को कराया था।
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करो जल्दी से, एंड इट विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। 63.8 आ रहा है। ई स्क्वायर वी की वैल्यू 20 है, माइनस क्या है यू स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 63.8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर है बेटा? जल्दी से मुझे बताओ, हम अपनी क्लास को कंक्लूड कर रहे हैं। आज की क्लास की सारी चीजें समझ में आ गई? हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक से, मैं आपको बोला लेवल बढ़ाते रहेंगे, और एंड में हमने इसको अच्छा खासा कवर कर लिया। तो फर्स्ट टेल मी कि आज की क्लास वाज इट बेनिफिशियल, या आप लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये चीजें तो आती हैं, कुछ नया सीखा या नहीं सीखा? ठीक है, चलो गुड। अब मैं आप लोगों को जो है वो ये क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, मैं ये फाइल ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग को एक ही वाली एक्सरसाइज करनी है, कौन सी? एक्सरसाइज 3 के ये वाले क्वेश्चन 17 to 32। ठीक है, माइन 76.8 नहीं आ रहा था बेटा, 63.8 आ रहा था। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से पहले कर लेना। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि कोशिश करो आज ही कर लो, या मैक्स में कल तक कर लेना, क्योंकि अभी फ्रेश फ्रेश पड़ा है। तो प्रैक्टिस कर लोगे तो और पक्का हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा भाई 3-4 दिन बाद करो तो भूल गए। ठीक है, तो इसलिए अभी कर लोगे तो फ्रेश फ्रेश है। ठीक है, एक ही एक्सरसाइज करनी है आपको, एक ये वाला करना है और एक लास्ट वाले एक्सरसाइज पूरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो अलजेब्रा का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।